दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू है और सोमवार से इसका चौथा चरण शुरू होने वाला है। हालांकि अभी तक कुछ भी तय नहीं है, लेकिन अगर आधिकारिक रूप से लॉकडाउन 4 की घोषणा होती है तो इस चरण में क्या रियायत दी जाए और क्या नहीं, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसमें तमाम राज्यों ने अलग अलग तरीके की मांग रखी। कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन में कोई भी रियायत न देने की मांग की है। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन 4 के लिए राज्यों की ओर से क्या प्रस्ताव आए हैं, या यूं कहें तो लॉकडाउन 4 में राज्य क्या चाहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। कोरोना से सबसे बुरी तरह से महाराष्ट्र ही प्रभावित हुआ है, जहां 30,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं और इन मामलों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब तक 1,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार चाहती है कि मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और मालेगांव में 31 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू रहे। सरकार यह भी चाहती है कि जिलों और राज्यों के बीच हर तरह का ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहे। अफसर इस बारे में जानकारी देते हैं कि राज्य के बाकी हिस्सों में केंद्र की गाइडलाइंस पूरी तरह से लागू होगी। अब बात करेंगे गुजरात की। लॉकडाउन 4 में गुजरात सरकार चाहती है कि वहां के सभी अर्बन सेंटर्स में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू रहे। हालांकि अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों में बहुत अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। सिर्फ अहमदाबाद में ही गुजरात के 70% मामले हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल कहते हैं कि अगर हम लोगों को नौकरियों से दूर रखेंगे तो इससे उन्हें और उनके परिवारों को बहुत दिक्कत होगी। राज्य की आर्थिक हालत भी खराब हो जाएगी। अब लोग कोरोना वायरस से डरकर घर में नहीं बैठ सकते हैं। अब बात करेंगे दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें दिल्ली के लोगों की तरफ से फीडबैक मिला है। उसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि संक्रमण जोन में भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो। उन्होंने केंद्र को सुझाव दिया है कि बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसें, मेट्रो भी चलनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा की। लॉकडाउन पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि वह लॉकडाउन का समर्थन करते हैं, लेकिन राज्यों को इस बात का फैसला लेने की छूट मिलनी चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी को इजाजत मिलनी चाहिए और किसे नहीं। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में सख्त लॉकडाउन रखा जाएगा। वह बोले कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में जिंदगी वापस पटरी पर आनी चाहिए। तो बहरहाल प्रमुख रूप से इन 4 राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा प्रस्ताव रखा था, हमने आपको बताया है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, HW न्यूज लगातार लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर आपको बताता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।